पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बतलाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन, इसको एक लैटिन टर्मिनोलॉजी है लेक्स इज रेक्स, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो भी पावर मिले हुए हैं वो गवर्नमेंट उसी अनुसार कार्य करेगी। गवर्नमेंट को कैसे काम करना है ये कॉन्स्टिट्यूशन बतलाता है। मित्रों, जैसे सरकार बतलाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है और उसी के अनुसार सरकार कार्य करती है। भारत में भी रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है। चाणक्य के अनुसार एक राजा लॉ से ही गवर्न होगा, कोई भी किंग लॉ से गवर्न होता है। प्लेटो के अनुसार लॉ सुप्रीम है, विधि के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। एरिस्टोटल के अनुसार सोवरेन स्टेट होती है, लॉ सुप्रीम फ्यूचर है। रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रूल बाय लॉ मीन्स रेक्स इज लैक्स, रूल बाय मैन, जहां पर किसी व्यक्ति राजा का शासन होता है, वहां पर जहां किंग जैसा बोलता है वही उस कानून चलता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में 28 तरह के अप्रूव्ड हेयर कट हैं, अर्थात 28 तरह के बाल काटे जाते हैं और काटे जाना अलाउ है। रूल रोज बदलता है किंग, वो चाहे जब नियम चाहे जैसे बनाता है। ऑटोक्रेटिक रूल्स होते हैं, रूल बाय लॉ, और उसके अकॉर्डिंग किंग के अनुसार ही वहाँ का शासन चलता है। तो इसमें जैसे ही डेमोक्रेसी आई यूरोप वगैरह के देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के एक एवी डाइसी थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा इस बारे में 3 प्रिंसिपल बतला है। उसमें सबसे पहला सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, अर्थात विधि सर्वोच्च है, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रत्येक जो कानून है उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, लॉ के अनुसार सब लोग समान होंगे। तथा इन दोनों फैक्टर्स के प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, अर्थात इन दोनों फैक्टरों को, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर द लॉ को गवर्न करने के लिए एक जुडिशरी होगी जो न्याय के अनुसार कार्य करेगी। इंडिया में रूल ऑफ लॉ लागू है, लेकिन इसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन है, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे रिजर्वेशन, आरक्षण जो है वो भारत में लागू है, और ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 15 और 16 भारत के संविधान में 15 और 16 में प्रोवाइड किया गया, जिसमें स्पेशल प्रिविलेजेस कुछ कम्युनिटी के लोगों को, SC, ST, OBC आदि को दिया गया है। और ये रिलेटिव कंसेप्ट है, स्पेशल ट्रीटमेंट वो लोग पाते हैं और उन्हें विशेष आरक्षण आदि का लाभ मिलता है। इसी प्रकार कुछ क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज हैं, जैसे ट्राई है, NGT है, ये कोर्ट का फंक्शन, कोर्ट जैसा ही फंक्शन करते हैं। गवर्निंग बॉडीज हैं ट्राई और NGT। और तीसरा प्रिविलेज है, एक्सेप्शन है इसमें, एफर्मेटिव एक्शन। जैसे रिजर्वेशन का कंसेप्ट मैंने अभी आपको आर्टिकल 15 और 16 बतलाया। इसके अलावा क्रिमिनल इम्यूनिटी मिली हुई है, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं चल सकते। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए गए हैं, संसद के जो सदस्य वगैरह हैं, जितने भी संसद में बैठते हैं, वो उनको आर्टिकल 105, 194 के तहत वो वहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी हुई है कि जो भारत वगैरह के राजदूत हैं या बाहर विदेश के राजदूत हैं जो वो यहाँ रहते हैं, और भारत का कोई भी राजदूत या एम्बेसी के वहाँ अगर कोई मर्डर आदि कर देता है तो उसको US की पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, और भारत के आदमी को मर्डर कर देने पर भी भारत में भेज दिया जाएगा, यहाँ के कानून उस पर एप्लीकेबल होंगे। तो इस प्रकार मैंने अभी आपको रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के बारे में बतलाया। रूल ऑफ लॉ के संबंध में जुडिशरी ने क्या क्या बोला है। एक केशवानंद भारती का बहुत महत्वपूर्ण मामला हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज ए इंटीग्रल पार्ट
ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो बेसिक पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ऑफ लॉ है, इसको इसकी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता और इसमें छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। आर्टिकल 13 और 21 जो है उसमें भी रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम माना गया है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई ऐसा आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकती। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन से संबंधित है। तो इस प्रकार मैंने आपको रूल ऑफ लॉ, लेक्स इज रेक्स एंड रेक्स इज रेक्स, रूल बाय लॉ के बारे में बतलाया। आशा करता हूं कि ये दोनों कंसेप्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ तथा रूल बाय लॉ अर्थात रूल बाय मैन और किंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।